आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर 73वें पुण्यतिथि पर आज हमारे देश में जो शासक हैं वो कौन लोग शासन में बैठे हैं। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमारे देश के किसानों को अहिंसक तरीके से आंदोलन करने का हक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि भारत में अहिंसक तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों का आंदोलन नहीं रोका जाना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। हमारे देश में हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर लखीमपुर खीरी से एक एसओ है राजकुमार वर्मा, वो क्या कर रहे हैं? वो जो किसान उस इलाके से राजधानी दिल्ली के इर्द गिर्द किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उनके घर अपने पुलिस कर्मियों को भेज करके उनके परिजनों को धमका रहे हैं। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक एसडीएम है, उनके साथ भी मेरा संवाद हुआ। एसडीएम से मैंने पूछा भाई किसानों को रोक रहे, उन्होंने दावे से कहा अमरोहा के डीसीपी के डीएम के अधीन है। उन्होंने कहा मांगेराम चौहान उनका नाम है, उन्होंने कहा रोका जा रहा है। मैंने कहा भैया मांगेराम चौहान आप कब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऊपर हो गए भैया? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से ऊपर हो गए भैया, हमारे संविधान से ऊपर हो गए। उन्होंने कहा साहब मेरी इच्छा रोकने की नहीं है, पर ये डीएम का आदेश है। उमेश मिश्रा है डीएम, और मैं उमेश मिश्रा से बात कर रहा हूं लगातार बार बार। उमेश मिश्रा मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश मिस्टर बोबड़े जी, ये आपका आदेश सर, हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि जहां जहां भाजपा की सरकार हमारे किसानों को दबाने का षड्यंत्र कर रही है और पुलिस प्रशासन उनकी लशायत की भूमिका में है, वहां से लाखों लाख युवा किसान हमारे गाजीपुर से लेकर सिंगूपुर और टिकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं। इसके लिए मैं युवा किसानों को बधाई देना चाहता हूं। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, चाहे वो मांगेराम चौहान हो, उमेश मिश्रा हो, राजकुमार वर्मा हो, आप समझ लो योगी आदित्यनाथ से लेकर के और खट्टर ने नहीं आना है कोर्ट के चरी में चक्कर काटने के लिए। तो मैं सबका बोरा बिस्तर मैं सुप्रीम कोर्ट तक खिंचवाऊंगा, ये चुनौती मैं इसलिए दे रहा हूं। और जो सब लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं अपील कर रहा हूं, जो पुलिसकर्मी योगी आदित्यनाथ का, खट्टर का, मोदी का लठायत बन करके आपको आपके गांव से किसान आंदोलन में शामिल नहीं होने दे रहा है, उस पुलिसकर्मी की वीडियो बनाओ। जो प्रशासनिक अधिकारी रास्ते में हमारे ट्रैक्टर रुकवा रहे हैं उसकी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करो और इनका फोटोग्राफ तैयार करो। और एक लिखित शिकायत, आप पढ़े लिखे, आज हमारा किसान अनपढ़ नहीं है, उसका बेटा बहू और पोता पोती पढ़े लिखे, लिखित शिकायत कंप्लेंट कीजिए एक डीएम के कार्यालय में और पुलिस अधीक्षक जो रोकता है उसके कार्यालय में, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बना करके हम इन डीएम की डीएमगिरी, एसडीएम की दादागिरी और जो एसओ राजकुमार है इनकी गुंडागर्दी को निकाल पाए। यह बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हमारी लड़ाई डीएम उमेश मिश्रा से नहीं है, एसडीएम मांगेराम चौहान से नहीं है, एसओ राजकुमार से नहीं है वर्मा, ये हमारी लड़ाई भारत सरकार से है जिसने असंवैधानिक तरीके से कोरोना काल में 3 काले कानून बना करके हमारे देश के खलियान, खेत और खाद्यान्न को राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले गिरवी रखने का षड्यंत्र किया। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, दूसरी बात, हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने मिलने के कारण पिछले 10 साल में हमारे किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। हमारी लड़ाई बड़ी साफ है कि इन 3 काले कानूनों को खत्म किया जाए और हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाया जाए। इसमें कहां से टपक रहे हो सो राजकुमार वर्मा तुम? अरे मांगेराम चौहान एसडीएम तुम कहां से टपक रहे हो? उमेश वर्मा तुम क्यों टपक रहे हो? ये सब काम मत करो, ये तुम्हारी बर्बादी की ओर लेकर जाएंगे। हमारे किसान आंदोलन को तुम नहीं कुचल सकते हो। योगी और मोदी और खट्टर के बाप की ताकत भी इसको कुचलने की नहीं। पूरे इलाके में एक पत्थर वहां पर मौजूद नहीं है। मैं कल 5 लोग हम जा रहे थे सिंगू बॉर्डर, हमारे को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, पूरा का पूरा इलाका सीज कर रखा था। और 200 गुंडे, जिनमें एक गुंडा अमित शाह के साथ भाजपा का पार्षद, उसकी पत्नी पार्षद, वो गुंडा वहां पहुंचता है पत्थरबाजी करते हुए
वो 200 गुंडे वहां जाते हैं, हमारे देश का राष्ट्रीय तिरंगा हाथ में लेकर के, और पुलिस फोर्स उनको जाने देती है और वो पत्थरबाजी करते हैं। और न केवल पत्थरबाजी करते हैं बल्कि वो हमारे वहां पर किसानों पर मारपीट भी करते हैं और उन किसानों के साथ उनके जो टेंट और तंबू है उनको तोड़ने का काम करते हैं, आग लगाने का काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर हमारे गाजीपुर में भाजपा के 2 विधायक दो तरफ से, एक इस साइड से एक पुल के नीचे से अपने 200 गुंडों को लेकर पहुंचे हुए थे, और जो 2500 पुलिस फोर्स यहाँ पर थी, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं उसमें 300 आरएसएफ के गुंडे वर्दी में थे, पुलिस की वर्दी में। अगर ईमानदारी से जांच पड़ताल की जाए तो क्या तुम्हारी पत्थरबाजी से इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से फिर एक बात कहना चाहता हूं, शिंगो बॉर्डर से और लाल किले तक 35 किलोमीटर की दूरी है, और 35 किलोमीटर की दूरी में कई जगह आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, बड़े बड़े ट्रक पड़े हुए थे, बड़े बड़े ट्रक रोड़ी और बदरपुर के, उनके रास्ते उससे रास्ते खोल दिए गए, और आईटीओ में 2 खाली डीटीसी की बसें थी और रास्ता जाम हो गया। इस क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए। लाल किले का दरवाजा ये कोई संघ परिवार ने नहीं बनाया, उस जमाने में जब लाल किला बना था हाथी नहीं खोल सकता है, लेकिन भाजपा के जीजा दीप सिद्धू के लिए वो दरवाजा खुला था। कौन सा हाथी से बड़ा पहलवान था वो, वहां एक भी फोर्स नहीं थी। जब दीपू उठ चढ़ करके वहां पर अपना निशान साहिब का झंडा फहरा रहा था। एक क्रोनोलॉजी को आप समझिए। और उसके बाद पुलिस को धक्के मारने वाले भी भाजपा के दीप सिद्धू जैसे लोगों के लोग थे, और जब उसके बाद में दीप सिद्धू नीचे उतरा तो उसको मोटरसाइकिल भी भाजपाइयों के जीजा दीप सिद्धू ने वहां पर निशान साहिब का झंडा फहराया, और भाजपाइयों ने ही अपने जीजा को मोटरसाइकिल में वहां से भगाया, और भाजपाइयों ने ही ये सारा क्रोनोलॉजी को अपनाया है। तो जिन लोगों ने, आपने कहा पत्थरबाजी कर रहे हैं, शाहीन बाग में अहिंसक तरीके से सीएनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन था, वहां हथियारधारी गुंडा को भेजने वाले, जामिया विश्वविद्यालय पर गोली चलवाने वाले, शिंगो बॉर्डर में पहले हथियारधारी को भेजने वाले वही गुंडे हैं जो यहाँ गाजीपुर में दोनों तरफ से हथियारबंद हमला करने वाले थे, और जिन्होंने कल पत्थरबाजी वहां की और आगजनी शिंगो बॉर्डर में की है, और नाम किसानों का बदनाम किया जा रहा है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब किसान के भेष में, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे देश में 2019 में, मैं फरवरी का बात कर रहा हूँ, जिस दिन 14 फरवरी को पुलवामा में हमारे जवानों को मोदी सरकार ने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके मरवाया जानबूझ करके अपने चुनाव लाभ के लिए, और उसके बाद में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करनी थी। ये जानकारी 5 लोगों को थी। मेरे दोस्तों, देशवासियों सुनो, देश के प्रधानमंत्री मोदी को, तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, तब की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को, तब के वायुसेना प्रमुख बीएस धनोला को और अजीत डोभाल को, इन 5 में से ये जानकारी, वो कौन देश का गद्दार है जिसने अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार को ये जानकारी दी, और हम नहीं पहचान पाए 2019 में फरवरी में कि देशद्रोहियों हैं इन 5 में से, और हमारे देश ने फिर उनको वोट दे दिया। तो हम 2019 में देशद्रोहियों को नहीं पहचान पाए, उसी तरीके से हमारे किसानों के बीच में, किसानों का कार्यकर्ता का बेस में चुपके से घुसा दीप सिद्धू को हम नहीं पहचान पाए कि किसान के बेस में आरएसएस नागपुरियों का गुंडा है, जिसका फोटो प्रधानमंत्री के साथ में, जिसका फोटो अमित शाह के साथ में, जिसका फोटो हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और उसका नाम क्या है, सनी देओल के साथ में वायरल हो रहा है, हम नहीं पहचान पाए। मैं माफी चाहता हूं उन पुलिसकर्मियों से जिन पर उन गुंडों ने हमला किया, और हमारे 10 लाख ज्यादा किसान युवा दिल्ली, मैं उनका ऋणी हूं। हमारे किसानों को दंगाई कहा जा रहा है, किसी की रेडी लूटी हो, दुकान लूटी हो, आगजनी की हो, किसी को बेटी को छेड़ा हो, कहीं किसी को मारा हो, उसे दंगा कहते हैं। मेरा जीवन हमारा है, हमने 20 साल हमने बैरिकेड पार किए, तोड़े, वो हिंसा नहीं होता है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, हिंसा नहीं है। पर क्रोनोलॉजी पुलिस बताए, पुलिस कमिश्नर 35 किलोमीटर दूर जहां ट्रक खड़े थे, जहां आपके पास फोर्स थी, आंसू गैस के गोले थे, वहां आप नहीं रोक पाए, और आईटीओ चौक पर 2 बसें खड़ी करके कैसे रोक पाए, ये क्रोनोलॉजी देश जानना चाहता है। ये क्रोनोलॉजी देश जानना चाहता है। जो लाल किला का दरवाजा हाथी नहीं खोल सकता है, वो मोदी और अमित शाह भाजपा के जीजा दीप सिद्धू ने कैसे खोला है, ये देश जानना चाहता है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस शिंगो बॉर्डर में मैं भूपेंद्र रावत किसान कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाया, वहां 200 से ज्यादा पत्थरबाज, वो पहले हथियारबाज, पत्थरबाज भाजपाई आतंकी गुंडे कैसे पहुंच पाए, ये देश जानना चाहता है। रावत जी, आप लोगों ने पहले ये कहा था कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई सहयोग नहीं लेंगे। आज तमाम राजनीतिक पार्टियां, राजनीति थोड़ी सच्चाई है, राजनीतिक पार्टियों को लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले एक बात बताइए, हमारे किसान संयुक्त मोर्चा ने किसी भी पार्टी के पास जाकर समर्थन मांगने की बात नहीं की।
हमारा देश, देखिए, देश को चलाने की जो व्यवस्था जो समझना चाहिए। राजशाही का हस्र नेपाल में आपने देखा है, सैनिक शासन का हस्र आपने पाकिस्तान में देखा है, अराजकता हस्र आपने अफगानिस्तान में देखा है, और डेमोक्रेसी का हस्र भारत में है। वो अलग बात है कि लोकतंत्र में झूठ बोल करके भी लोग सत्ता में आ सकते हैं। जैसे अमेरिकी फर्स्ट को बोल करके डोनाल्ड ट्रंप आ गया, जिस नालायक ने अपनी ही संसद पर हमला करवाया, और हमारे देश में अच्छे दिन का नारा दे करके वो आ गया जो इंसान से इंसान पे लड़वाता है, चीन का भारत में कब्जा करवाता है और देश का बेड़ा गर्क कर चुका है, और किसानों को सड़क पर खुले आसमान के नीचे मरने के लिए विवश करता है। वो भी सत्ता में आए, लोकतंत्र में नुकसान तो झूठ बोल करके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और अगर कोई भी राजनीतिक दल, क्या हम तो भाजपा में शामिल दलों से भी कह रहे हैं, और भाजपा सरकार भी राजनीतिक दल है, हम उससे कह रहे हैं ये 3 काले कानून, देश के खाद्यान्न, खेत और खलिहान को गिरवी रखने का कानून खत्म करो, ये राजनीतिक मांग है हमारी, तो पार्टियों से है। और हम कह रहे हैं हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाओ। तेरी सत्ता पक्ष से मांग कर रहे हैं, और विपक्ष हमारी मांग के साथ खड़ा हो रहा है, आवाज बुलंद कर रहा है। हमें कोई अफसोस नहीं है, दुख और अफसोस है कि मोदी सरकार एनडीए तैयार नहीं है, उसको भी सद्बुद्धि होनी चाहिए। ये अपील भी मैं करता हूँ। अंत में क्या कहेंगे आप? अंत में मैं एक बात कहने वाला, मैंने पहले भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश जब सुन रहे थे, कोर्ट कचहरी, लाठी डंडा, गोली और तोप से, पानी की बौछार से किसी तरीके से आंदोलन रुकने वाला नहीं है। मैं बहुत साफ साफ चुनौती देकर कह रहा हूं, तुम लाठी मारोगे, हम सर आगे करेंगे, गोलियां चलाओगे, सीना आगे करेंगे, जेल में डालोगे, हाथों की हथकड़ी आगे करेंगे, तोप से उड़ाओगे, हंसते हंसते बलिदान देंगे। संसार में मानव सभ्यता शुरू होने से लेकर इतना बड़ा निडर आंदोलन विश्व में कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा साहसी आंदोलन, इतना बड़ा अहिंसक आंदोलन और इतना बड़ा बलिदानी आंदोलन। ये राकेश टिकैत रोने लगे तो राकेश रोने का मतलब भावुकता था। जैसे लोगों को पता लगा हमारे आंदोलन पर हमला हो रहा है, ये सब जो लाखों लोग आए, ये पुलिस से लड़ने नहीं आए, ये सब बलिदान देने के लिए, कुर्बानी के लिए आए। उठाओ गोली, मारो हमको, डालो जेल में। मैं कहना चाहता हूँ मोदी और संघ परिवार के मालिक, इस संघ परिवार के 45 शाखा, 55 शाखा, उसमें एक भाजपा भी है, इनका एक मालिक है। हम जानना चाहते हैं, मैं मोहन भागवत को कह रहा हूँ, सद्बुद्धि आनी चाहिए। मोहन भागवत, तुम्हारे परिवार की ताकत नहीं है, इस आंदोलन को लाठी डंडा गोली के बूते मोड़ दो। सद्बुद्धि आनी चाहिए अपने गुर्गे को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने तुम्हारे संघ के प्रचारक रह चुके मोदी को सद्बुद्धि प्रदान करो। वो इन 3 काले कानून को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए, ताकि हम सब लोग भी अपने घर जाएं। और मोदी जैसी RSS की पार्टी और सरकार आज़ादी का 75वां वर्षगांठ, देश की आज़ादी के जंग में गौरव की मुखबिरी करने वाली आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे जश्न मना सके, अपने पाप धो सके, ये रास्ता भी आपको मिल जाएगा। किसान भी अपने घर चल जाएंगे और देश के आज़ादी की जंग में गौरव की मुखबिरी करने वालों को देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर गाल बजाने का मौका भी मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।